हेलो गाइज, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एग्जाम स्टडी पे स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ करतार का जो कि करतार पब्लिकेशन का है वायुसेना भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट, और ये सेट नंबर 1 है और ये ग्रुप एक्स और वाई के लिए है। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा और हर दिन मैं एक नया नया जो भी सेट है, मॉडल सेट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आज जो आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। 10 है, 12 है, 16 है और यहाँ पे 22 है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, मैं जूम कर लेता हूँ और जूम करके मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इन सभी का मुझे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इन सभी का मैं डिफरेंस निकालता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चंस को बना देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे +2 हुआ है, 10 में 2 जोड़े हैं, तो उसके बाद यहाँ पे 12 हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे 12 से 16 हुआ है, यानी कि +4 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 से 22 हुआ है, यानी कि +6 हुआ है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो +2 +4 +6 हो रहा है, तो यहाँ पे +8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे +8 होने के बाद 22 में हम लोग 8 जोड़ते हैं, तो इसका आंसर होने वाला है 30। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नंबर का जो आंसर है वो 30 होने वाला है। तो 30 आंसर जितने भी लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा है वो सही है। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक लीप के अंतिम दिन बुधवार हो तो कौन सा दिन। सॉरी, इसमें थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि एक लीप वर्ष के अंतिम दिन बुधवार हो तो उसका पहला दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीप वर्ष कितने दिन का होता है, तो 366 दिन का होता है। और इसमें आप लोगों का 29 फरवरी इंक्लूड होता है। आप लोग को याद रखना है, 29 फरवरी इंक्लूड होता है। और इसमें बताया गया है कि जो लास्ट का 31 दिसंबर है वो आपका बुधवार है। तो बताइए 1 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो आप लोग याद किए होंगे कि जो नॉर्मल होता है, जो लीप ईयर नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, जो भी मतलब साल, साधारण साल होता है, उसमें 365 दिन होते हैं। और 365 दिन में जो भी मतलब कि पहला दिन होता है, यानी कि 1 जनवरी को जो भी दिन होता है, 1 जनवरी, वही दिन सेम दिन होता है 31 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बुधवार होना चाहिए, लेकिन बीच में 29 फरवरी आ जाने के कारण एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले होगा, यानी कि बुधवार है तो बुधवार के पहले क्या होता है, मंगलवार। तो इसका जो आंसर होगा वो मंगलवार होगा। ठीक है, मैं फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो लीप ईयर को मैं छोड़ देता हूँ, मैं पहले साधारण साल को बताता हूँ कि साधारण साल में 365 दिन होते हैं। तो जो 1 जनवरी को दिन होता है ना, वही 31 दिसंबर को भी दिन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक दिन छोड़ देता हूँ, एक दिन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल नॉर्मल मतलब ईयर होता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बुधवार है 31 दिसंबर, तो ये भी 1 जनवरी भी बुधवार होता। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 29 फरवरी एक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो एक आप पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो पीछे जाने का मतलब है कि एक आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बुधवार ना होकर के बुधवार से एक दिन अगर मैं घटाता हूँ तो इसका जो आंसर होगा वो मंगलवार होगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 40 छात्रों की एक कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 21वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे टोटल लड़कों की संख्या 40 है और ऊपर से 21 है। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली घटा देना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, जो कि सही जवाब है। 19 मतलब 19वां स्थान है नीचे के क्रम से। और नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी संख्या में 3/4 का मतलब गुना होता है, का मतलब हमेशा होता है गुना, याद रखना, का 1/3 का 4/5 का मान जो है बराबर है किसके, तो 35 के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या, यहाँ पे एक संख्या जो छुटी हुई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। ठीक है, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ।
जिससे आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 3/4 का 1/3 और 4/5 बराबर है 35 के। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो 1/3 है, यहाँ पे 3 है तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी कट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बच गया, वो बचा है x गुने 1/5 बराबर 35। तो यहाँ पे ये जो आपका 1/5 है ये गुना में है, तो ये इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए एक्चुअल में तो ये भाग में है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं x/5 बराबर 35 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये होगा क्या कि इधर भाग में है तो इधर जा कर के ये गुना में हो जाएगा, तो x बराबर 35 × 5 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा वो मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। इसका वैल्यू आएगा 175। ठीक है, 175 आंसर होगा इसका। ठीक है, जो कि 3 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन 3 नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का 4 नंबर का, वो सही है 175। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है। 3 घंटी है जो कि 6, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली 6, 8 और 10 का लघुत्तम निकालना है, जिसे एलसीएम बोला जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मैं सिंपली कट करता हूँ, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो अब ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, तो इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को डीपली में बताने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 25 120। तो 120 सेकेंड आपका आंसर आ गया कि 120 सेकेंड बाद ये मिलेंगे। तो 120 सेकेंड हम लोग कहें या 120 सेकेंड, तो आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो यहाँ पे 120 सेकेंड है, यानी कि 2 मिनट होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 का 1 होगा, 2 मिनट। आप लोग को याद रखना है 2 मिनट इज अ राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। इस आकृति में जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे किया गया है, तो 7 का पहले स्क्वायर किया गया है, फिर 5 का स्क्वायर करके घटा दिया गया है। तो यहाँ पे 49 - 25 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू ये हो गया है 24। ठीक है, तो ये आपका पहला रो हो गया मेरा, मैंने बता दिया कि कैसे है। सेकंड में क्या हुआ है कि ये जो भी छोटा बड़ा है उसको माइनस प्लस में ना करके यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। सेकेंड रो में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, मैं बड़ा वाला ले रहा हूँ, फिर -1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9, और -1 बराबर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, आप लोग देख सकते हो। और थर्ड हम लोग का है 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 बराबर ये आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है। रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध बैरी बैरी का कौन से विटामिन से है। तो ये जो संबंध है विटामिन बी से है, आप लोग को याद रखना है, विटामिन बी से संबंधित है बैरी बैरी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 160 का 45% और जोड़ 250 का 14% बराबर है x - 23 के। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक एक करके तोड़ता हूँ, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो यहाँ से एक जीरो, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो चला गया, ये 5 9 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और ये जो 2 है ये 2 से 16 कट गया तो 8 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा 72। तो पहले वाले का जो ये है इसका 72 आ गया मेरे पास वैल्यू। तो इसका मैं 72 लिख देता हूँ यहाँ पे 72 प्लस 250 का यहाँ पे बताया गया है 14%। तो 14% में परसेंट है तो परसेंटेज के नीचे 100 आता है।
तो यहाँ पे मैं इसका भी कलर चेंज करके 10 से 10 काट देता हूँ, और 5 से 25 5 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, और ये 2 से 14 7 मरतबा में कटेगा। तो 7 पचे 35, तो ये 72 प्लस 35। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो इसको ऐड करता हूँ मैं, तो इसका आंसर आता है, मैं कोई दूसरे कलर में कर देता हूँ। हाँ, इसका जो आंसर आता है वो आता है 107, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 107 आ चुका है। तो 107 बराबर है x-23 के। तो यहाँ पे -23 है, तो ये इधर आकर के यहाँ पे प्लस हो जाएगा 107 प्लस 23, आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 130, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो आप लोग 130, ठीक है। 8 नंबर का आ गया। फिर 9 नंबर आपको बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन है 400 इक्वल है 220 के, तो 484 इक्वल कितने के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 20 का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो ये 400 हो गया। तो वैसे ही ये 22 का स्क्वायर है, 22 का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो 484 होगा। तो इसका आंसर होगा 3 22, ठीक है। 9 का 3 होगा। फिर मैं आपका 10 नंबर पे आता हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर में किया क्या गया है कि ये 220 है, 120 है, 60 है, और यहाँ पे एक्स है मान लीजिए, और यहाँ पे 15 है। तो ये इसने किया क्या है कि सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसने किया ऐसा है कि 240 का आधा 120 होता है, 120 का आधा 60 होता है, और 60 का आधा जो होता है वो 30 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चुनना है आप लोगों को, भिन्न चुनना है। तो इसमें 11 नंबर में पौधा दिया हुआ है, जड़ दिया हुआ है, पत्ती और तना दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है कि जो अलग है उसे पहचान करना है। तो ये सब तो पौधे के अंग हैं, ये सब पौधे के अंग हैं, लेकिन जो आपका पौधा है, एग्जैक्ट पौधा है, वो इन सब से अलग है, क्योंकि ये इसमें ही सब जड़, तना और पत्ती इंक्लूड हो जाता है। तो ये पौधा ही सबसे अलग है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सी बनाया गया है। तो ये 3 लाइन से सी बनाया गया है, ये भी एन बनाया गया है, ये भी 3 लाइन से बनाया गया है, और डब्लू बनाया गया है, ये आपके 4 लाइन से बनाया गया है, और ये जेड बनाया गया है, ये भी 3 लाइन से बनाया गया है। तो इनमें जो अलग है वो है आपका डब्लू है। तो आप आंसर लगा सकते हो, इसका डब्लू इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 4 तिल्ली, मान लीजिए कि आप तिल्ली इसे बनाते हो या लाइन से बनाते हो, तो यहाँ पे 4 तिल्ली का यूज करके तभी डब्लू बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ 13 नंबर क्या है। 13 नंबर है, इसको करना क्या है कि 12 14 16 18 20 का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए मैं एक आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे जो पहला वर्ड होगा, तो यहाँ पे पहला पहला संख्या, यहाँ पे संख्या को मैं केवल लिख दे रहा हूँ, प्लस लास्ट वाला अंतिम संख्या, ठीक है। अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या और पहला संख्या और बट्टा में 2 कर दूंगा मैं। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे औसत आप निकाल सकते हो। तो इसमें आप लोग को करना क्या है कि जो पहला संख्या है वो मेरा 12 है, और लास्ट वाला संख्या 20 है, और मैं इसे डिवाइड करूँगा 2 से, भाग करूँगा 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32/2, ठीक है। तो इसे मैं सिंपली यहाँ से इसे काटूंगा, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो 16 आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो राइट आंसर है वो 16 है। तो आप लोग भी इसे बना सकते हो इजली। नेक्स्ट 14 नंबर है कि किस दर से 1500 रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कट रहा है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ क्या है इसका क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है किस दर से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं इसे, हाँ, यहाँ पे बताया है किस दर से 1500 का साधारण ब्याज 2 वर्षों में 15 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे किया जाता है, एक रूल लगता है कि आपका यहाँ पे ब्याज आ जाता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन और गुने समय, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो कि इजली मैंने बनाया है खुद से। वो भी कैसे, तो आप लोग जानते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। तो उसी का प्रयोग करके मैंने इसे बनाया, ठीक है। और इसको करने का एक
ये मेथड है कि इससे इजीली आप लोग किसी भी चीज़ को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं ब्याज लिखता हूँ 15, यहाँ पे लिखता हूँ ब्याज, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और बट्टा में यहाँ पे मूलधन लिखना है। तो मूलधन जो हम लोग का है वो 1500 रुपये है, और यहाँ पे 2 साल टाइमिंग जो है, 2 वर्ष है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कट करता हूँ, आप लोग देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 100 खत्म हो चुका है, 15 से 15 कट गया, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो गया। तो 1/2 क्या बोला जा सकता है, तो 0.5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका जो रेट है वो 0.5% है। तो आप लोग देख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पी जो है वो क्यू का भाई है, और आर एस बहनें हैं, यहाँ पे आर और एस बहन है, ठीक है। पी क्यू भाई है, ठीक है, और ये बहन है, बहन, ठीक है। पी का पुत्र एस का भाई है। तो जो पी का पुत्र है वह एस का भाई है। एस का भाई मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जेड मान लेता हूँ, एस का भाई है। तो ये आर और एस बहनें हैं, ठीक है, और इनका जो पिता है वो पी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यू आर का कौन है। तो क्यू आर का कौन है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि पी पिता है, क्यू चाचा है, भाई है तो चाचा हो सकते हैं, चाचा। कैसे चाचा हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी मैं बता देता हूँ। तो क्यू जो है और आर है, तो आर क्यू को क्या बुलाएगा, चाचा बुलाएगा, ठीक है। क्योंकि पिता के ये भाई हैं, पिता के भाई को क्या बुलाया जाता है, चाचा बुलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चाचा होगा। नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, ठीक है, आप लोग याद रखना है। और यहाँ पे आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन याद रखना है कि ये जो अमीर खुसरो है और अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आप लोग को याद रखना है। तो याद रखना है कि आप लोगों को 1996 से 1320 तक इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था आपका 1206 से 1210 तक किया था। और अकबर का जो शासन है ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, बाबर का भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को एक जो कि आपका होता है, मैं बता देता हूँ, मॉडर्न, मॉडर्न नहीं, मेडिवल हिस्ट्री में आप लोग इन सभी को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कहाँ से वर्णित है। तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। जैसे हम लोग एफडी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, फंडामेंटल राइट बोलते हैं, एफआर बोलते हैं, एफआर। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपका पार्ट 4A में है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। और ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पूछा गया है, तो वो भाग 3 में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, किसान घाट समाधि स्थल किसका है। तो वो है चौधरी चरण सिंह जी का है। तो आप लोग को याद रखना है किसान घाट समाधि किनका है, तो चौधरी चरण सिंह का है। और नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुसेना के ट्रेनिंग कमांडर का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ट्रेनिंग कमांडर का जो वायुसेना का मुख्यालय वो है बेंगलुरु में है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वो है ये 47वें, ये 46वें हैं, ठीक है, आप लोग को याद रखना है, रंजन गोगोई। लेकिन ये इनका अब इन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब इनका सेवानिवृत्ति हो चुका है, ये पद से अब हट चुके हैं, नए पद पे आ गए हैं। उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, SA बोबड़े। ये भी आप लोग याद रखना है, बोबड़े साहब हैं, अभी इंडिया के CJI हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, CJI, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वह है शरद अरविंद बोबड़े। आज के डेट में आप लोग को याद रखना है, ये पहले का क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा आउटडेटेड था। नेक्स्ट 21 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहले 5% हानि पर बेचा जाता था, अब 10% हानि लाभ पर बेचा जाता है। तो ये टोटल आपका 15% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस जा रहा है 5, ठीक है, यानी 95% से आपको 110% तक आप लोग अगर जोड़ते हैं ऐसे, तो 15% होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 15% बराबर आपका 75 हो रहा है, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा
5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 100% किया जाए इसको 100%, तो 100 से दोनों तरफ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। तो इसका राइट आंसर है 500 रुपये। ठीक है, 21 नंबर का 500 रुपये आंसर है। नेक्स्ट है हम लोगों का किसी सम चतुर्भुज की दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 और 10 है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोगों को मैं विकर्ण विकर्ण जो है, विकर्ण यहाँ पे दिया गया है, विकर्ण की लंबाई। तो फिगर मैं बना देता हूँ कैसे होता है। मैं फिर से बना देता हूँ। ये सम चतुर्भुज है, इसे सम चतुर्भुज बोला जाता है, जिसमें एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। तो इसमें विकर्णों की जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का सम चतुर्भुज का, तो इसका एरिया होता है बड़ा D1, डायगोनल को मैं D से सूचित करता हूँ, तो D1 गुने D2। ठीक है, तो ये एरिया हो जाता है आप लोगों का। तो D1 कितना है? D1 16 है और D2 कितना है? 10 है। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो इसका आंसर हो जाएगा 160, यानी कि 160 इसका राइट आंसर है, 22 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है अभी एक मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है, अभी एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। ठीक है, तो ये मैं फादर लिख देता हूँ, ये सन लिख देता हूँ, और आज के डेट में 2x है पिता और x है बेटा। ठीक है, x बेटा है, यहाँ पे x बेटा है, 2x है पिता, और 5 साल बाद उनका जो आयु है वो 85 वर्ष हो जाता है। तो ये मैं दोनों का अभी का जोड़ देता हूँ, और 5 साल बाद दोनों में 5-5 साल इंक्रीज होगा, तो 5 साल और 5 साल इंक्रीज कर देता हूँ, दोनों में होगा 5 साल। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 85। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे ये 3x हो जाएगा आपका 3x, और ये आपका 5-5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 85। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 3x + 10 = 85। तो यहाँ पे 10 है, प्लस में तो इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 75 हो जाएगा। 3x = 75, और x का वैल्यू हो जाएगा 25। ठीक है, आप लोग को याद रखना है x का वैल्यू 25 आ गया। तो यहाँ पे बताया था मैंने फादर और सन में, तो अभी के डेट में फादर 2x है और सन जो है बेटा जो है वो x है। तो x का वैल्यू मैंने बताया था कि x का वैल्यू जो है 25 है, तो फादर का वैल्यू हो जाएगा 50, यानी 50-25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 50-25 आपके ऑप्शन नंबर 4 में है स्थित है। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है कि इन आकृति में, ठीक है, जो नेक्स्ट वाला आकृति होगा वो कौन सा आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो ये एक स्क्वायर बना हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर तो ऐसे क्या ऐसा ही रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ जो ये लाइन ड्रॉ हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो इसमें हुआ क्या है कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ये घुमा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका घुमा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक घुमा हुआ है। तो आप लोग को ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि ये कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर ये कितने डिग्री तक घुमा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री घुमा हुआ है। फिर 45 के बाद 90 डिग्री घुमा हुआ है, तो 90 डिग्री के बाद फिर यही साइकिल चलेगा। ठीक है, यही यहाँ पे कितना 45 डिग्री चलेगा, तो 90 के बाद ये 45 डिग्री चलेगा। तो यहाँ पे है आपका, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यानी कि नीचे इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए, 24 का ए। तो 24 का जो ए आंसर है वो सही है, क्योंकि मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। तो इसमें आप लोगों को देख सकते हो ये जो लाइन है ये यहाँ पे है, लाइन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो यहाँ से पहली बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। हाँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ से यहाँ आया है, तो यानी कि 90 डिग्री चला है। फिर यहाँ से यहाँ आया है, यानी कि ये 45 डिग्री चला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, इसमें यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री चलने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक चला है, यानी कि 90 डिग्री चला है, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका 45 डिग्री होगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राइट आंसर ए हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि ये जो तीली है ये ऐसे ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे 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 चार हैं, फिर इसमें दो हो चुका है, फिर ऐसे 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 करते करते इसमें छः हो गया है, आपको दिखाई देता होगा छः हो गया। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे छः है, यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे आधा हो रहा है, तो यहाँ पे छः का तीन हो जाएगा और खड़ा 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 ऐसे करके हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। आप लोग को याद रखना है। और 26 का जो हम लोग का सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है। तो आप लोग को बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है। तो वो है आपका जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो चतुर्थ पीढ़ी का प्रोसेसर है। पहली पीढ़ी में आप लोगों का वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड चिप आया था और फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप आया था। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। और 27 नंबर क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2018 में किसे नहीं दिया गया है। तो रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पे जो 27 नंबर का आपका आंसर है वो है गेरार्ड, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, गेरार्ड मोरो है। ठीक है। तो 2018 में फ्रांसिस्को हैमिल्टन और नॉल्ड को मिल चुका है, और सर ग्रेगरी पी विंटर को मिल चुका है, और जॉर्ज पी स्मिथ को भी मिल चुका है। तो अभी आप लोग को याद रखना है 2019 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो वो याद करना है, रसायन शास्त्र में किनको मिला हुआ है और फिजिक्स में किनको मिला हुआ है, शांति का जो पुरस्कार मिला हुआ है वो किनको मिला हुआ है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, रमेश उत्तर की दिशा में चला है और 4 मीटर चलने के पश्चात दाएं ओर मुड़ करके 3 मीटर चलता है और बताए कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि डायरेक्शन होता क्या है। तो ऊपर नॉर्थ होता है, आप लोगों को डायरेक्शन ऐसे याद रखना है, और आपके राइट में ईस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, और यहाँ पे ये आपका साउथ होता है। ठीक है। यहाँ पे साउथ होता है, इस साइड मैं दिखा देता हूँ फिर से, इस साइड साउथ होता है। तो ये आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही आप इंडियन मैप जब पढ़ते हो ना, तो इंडिया का मैप भी सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर की तरफ 4 मीटर चलने के बाद, यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि उत्तर की तरफ 4 मीटर, ये 4 मीटर है, ये चला मैंने। फिर मैं क्या करता हूँ कि दाएं तरफ मुड़ जाता हूँ और 3 किलोमीटर यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ से मैं बताऊंगा कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, ये वाली दूरी। तो ये आपकी जो दूरी बन गई है ये एक पाइथागोरस थ्योरम पे है। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका इसे x में मान लेता हूँ तो x का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये है, ये x है, ये एक आपका ये आपका कर्ण है। ठीक है। कर्ण बोले तो h, ठीक है, इसे बोला जाता है याद मुझे नहीं आ रहा है एच से। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि इससे स्क्वायर करना, 16 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इस पे रूट में चढ़ा दिया, और ये दोनों जोड़ेंगे तो रूट 25 होगा, रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। तो आपका ये याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है। ठीक है। आप लोग को इजली क्वेश्चंस बन जाएंगे। और 29 इसका जो आंसर होगा ये 1 नंबर होगा, 28 का 1 नंबर 5 हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन है, 7 का स्क्वायर गुने 7 के पावर 6 गुने 7 के पावर 3 बराबर 7 के पावर x। तो यहाँ पे 7 का पावर पावर बताना है मुझे। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे 6 है। ठीक है। 7 का पावर 6 है, तो 3 से ये 6 कटा तो 7 के पावर 3 हो गया, और ये पावर जुटता है, गुना में है, तो ये 7 का पावर 5 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इज द राइट आंसर, 29 का 5। ठीक है। और 30 का है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और 30 है, निम्नलिखित में से किन्हें अफ्रीकी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीकी गांधी जो है नेल्सन मंडेला है, आप लोग को याद रखना है। इन्होंने भी अफ्रीका में गांधी जी की तरह ही इतने आंदोलन किए हैं कि ये फेमस हो चुके हैं। तो ये आपका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ उसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन, सॉरी,
ऑनलाइन एग्ज़ाम, यहाँ पे ई जो है, ई एक ही बार लिखना, एग्ज़ाम स्टडी ऑफिशियल। तो इस यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके, ज्वाइन करके, आप मेरे जितने भी पीडीएफ्स होते हैं वो सब आप इजली ले सकते हो, और इजली आप लोग उसे रिवीजन कर सकते हो इस सब क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इस सेट के साथ अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको इस सेट में। और कुछ क्वेश्चंस फंसे या किसी क्वेश्चन में हो सके दिक्कत हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, और मैं आशा करता हूँ इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाऊं। तो मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक करो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।